हेलो दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रिक बर्न या तो फिर इलेक्ट्रिक इंजरी भी बोलते हैं। जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी कि किसी को किसी भूल की वजह से या तो फिर किसी भी कारणों से उसको खुले वायर कहीं पर होते हैं या तो फिर कहीं पर ऐसी जगह होती है, बेज वाली जगह होती है, और वहाँ पर साथ ही में अगर कोई कनेक्शन है या फिर कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो उसमें करंट आ रहा है और भूल से किसी ने वहाँ पर छू लिया तो उसको शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है। तो उस दौरान हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो पास में रखी हुई कोई लकड़ी की चीज़ लेकर उस व्यक्ति को उस बोर्ड से या तो फिर उस वायर से उसको अलग करना है, या तो फिर हो सके तो पहले कनेक्शन को काटना है। जो आपको ईजी लगता है वो पहले करना है, उसके बाद आपको उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस दौरान ये हमारे कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, इन सबको ये डैमेज कर देता है जब हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो। और जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे ज़्यादा इसमें हार्ट हमारा अफेक्टेड होता है, हमारा हार्ट डैमेज हो जाता है। ये हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको ये डिस्टर्ब कर देता है। हमारे हार्ट में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, जैसे कि एसए नोड, इसमें दो एसए नोड और एवी नोड होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, जिस वजह से हमारा जो हार्ट है वो सही से उसको इम्पल्स मिलता है और वो अच्छे से खून को हमारे शरीर में पंप कर सकता है। जो एसए नोड और एवी नोड होता है उनमें से भी एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही निकलता है, और इसी बदौलत हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक सही से खून पहुंच पाता है और हार्ट सही से एक रिदम के अंदर काम करता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो उस दौरान जो हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कम ज़्यादा हो जाएंगी, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इन शॉर्ट में कहूँ तो उस वजह से थोड़ी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ सकती है, एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया का मतलब होता है कि हार्ट एक रिदम के अंदर काम करता है, वो रिदम उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। उस वजह से हार्ट सडन बंद हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो एरिथमिया से हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये हार्ट के ऊपर इसकी इफ़ेक्ट होती है। और अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक में हमें क्या इन्वेस्टिगेशन, जब हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचेगा पेशेंट, तब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ईसीजी करेंगे। ईसीजी से पता चलेगा कि हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, गड़बड़ी है तो कहाँ पर, किस जगह पर गड़बड़ी है, वो ईसीजी से पता चल जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। दूसरा टेस्ट है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे पता चलता है कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें एसजीपीटी, एसजीओटी, ये सारे टेस्ट आते हैं। और तीसरा जो टेस्ट होता है वो है केएफटी, यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उससे पता चल जाता है। और सीबीसी, सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट की एक रिपोर्ट होती है, जिसमें हमारे ब्लड में होने वाले सारे जो सेल्स होते हैं उनकी रेंज उसमें दिखाई जाती है। उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलता है पेशेंट की कंडीशन के बारे में। और साथ ही में इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का रिपोर्ट्स भी कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड का लेवल देखा जाएगा। ज़्यादातर केसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट वाले जो मरीज होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो गया होता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट का जो इन्वेस्टिगेशन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट है वो किया जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स देख के ही हमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी है हमारे शरीर में, उसके अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाएंगे, आईवी फ्लूइड वगैरह, दवाई वगैरह दी जाएगी। तो और एक चीज़ देखनी है डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हुई है या नहीं हुई है। तो अगर पानी की कमी हुई है तो हमें उस तरह से आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए जाएंगे, हॉस्पिटल पे एडमिट वगैरह किया जाएगा। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ है
तो। और इसमें डिहाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं, तो डिहाइड्रेशन में एक टर्गर टेस्ट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से हमारे हाथ की ऊपर की जो स्किन होती है उसको हमें पिंच करना है और फिर छोड़ देना है। तो जितना ही छोड़ने पर जितना ही ज़्यादा टाइम लगाएगा उतना डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है इसके बारे में। तो इसमें जनरली ज़ीरोडोल MR टेबलेट दी जाती है, जिसमें एसिक्लोफेनाक और टिज़ानिडीन कंटेन आता है। ये 2 कंटेन इसमें आते हैं और ये जनरली बीडी में सुबह शाम खाना खाने के बाद दी जाती है। साथ ही में एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटीबायोटिक में ज़्यादातर केसेस में एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट एमोक्सिक्लेव 625 दी जाती है और ये भी जनरली बीडी में ही दिया जाता है। ये भी खाना खाने के बाद ही दिया जाता है। अगर केस बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है उस दौरान। और इसके बाद इसमें स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। स्टीरॉयड में प्रेडनिसोलोन है वो TDS में जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो धीरे धीरे टेपर करके बाद में उसको बंद कर देते हैं। और न्यूरोकाइन गोल्ड RF टेबलेट कैप्सूल दी जाती है, जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट है। क्योंकि करंट लगने की वजह से इसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चल गए होते हैं, तो उस वजह से उसको मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की जो दवाई होती है, कैप्सूल्स होती है, वो दी जाती है। ये जनरली OD डोज में दी जाती है, हर रोज़ सुबह एक बार ही दी जाती है खाना खाने के बाद। इसके बाद इसमें ये सारी दवाइयाँ चालू रहती है, तो उसमें एक एंटासिड टेबलेट भी दी जाती है, जिसमें राबेकाइन DSR आता है, जिसमें कंटेंट रहता है राबेप्राजोल और डोमपेरिडोन। ये 2 कंटेंट रहते हैं, और डोमपेरिडोन, ये 2 कंटेंट रहते हैं। क्योंकि ये सारी दवाइयाँ चलेगी तो उसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये चीज़ें ना हो इसलिए जो राबेकाइन DSR टेबलेट कैप्सूल है वो चलाई जाती है, और ये जनरली बीडी में खाना खाने से पहले दी जाती है। और इसके साथ में जिस भी पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और अफेक्टेड पार्ट है, वहाँ पर उसको अगर बहुत ज़्यादा जल गया है वहाँ पर, तो पोविडीन ऑइंटमेंट से ड्रेसिंग किया जाएगा। पोविडीन ऑइंटमेंट मतलब से वहाँ पर साफ ड्रेसिंग करने के बाद पोविडीन ऑइंटमेंट लगाई जाएगी, और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको IV फ्लूइड दिया जाएगा। इसमें D5, DNS, RL, NS उसकी नीड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह सारी चीज़ें देखी जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को IV फ्लूइड भी दिया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उस दौरान पेशेंट को एडमिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक की ट्रीटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।